Hello Civil Service aspirant, welcome to Bhadra IAS Academy. We are here with another video on river system of India. Today we are going to talk about the northern river system, that is Indus river system. इंडस रिवर सिस्टम के बारे में हम अगर हिस्टोरिकल बात कहें तो आज इंडिया का नाम इंडस नदी के आधार पर ही पड़ा है। हालांकि वो बात अलग है कि आज उसका नाम दोबारा से भारत रखा जा रहा है, लेकिन इंडिया केम फ्रॉम इंडस रिवर। इसका मतलब है पूरे इंडिया की पहचान इंडस रिवर से जुड़ी हुई है। दूसरी चीज ये है कि इंडस एक ऐसी रिवर है जिसने अलग अलग पुरानी डायनेस्टी के इन्वेजन्स को झेला है, जैसे कि ग्रीक, लैटिन अमेरिकन और हमारा अपना खुद का मुगलों का यानी उनका इन्वेजन्स। हम लोग इसके साथ इंडस की हिस्ट्री के साथ शुरू करते हैं हमारे इंडस ड्रेनेज सिस्टम यानी रिवर सिस्टम को। तो चलिए थोड़ी सी जानकारी आप यहाँ पिक्चर में देख लीजिए। ये जो आप यहाँ पर ब्लू कलर से देख रहे हैं, दिस इज अ इंडस पैटर्न। आई विल मेक इट, यू कैन अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम देयर। नाउ जब हम बात करते हैं इंडस रिवर सिस्टम की, तो इंडस को संस्कृत में सिंधुज के नाम से पुकारा जाता है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे हैं। और इन ग्रीक लैंग्वेज दिस इंडस रिवर इज नोन एज सिंथोस। Okay, in Latin language this Indus river is known as Sindhus. Okay, so these are the three historical name of Indus river। और हम लोग सब जानते ही हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सिविलाइजेशन, ये सब एक ही चीजों के नाम है। ओके, सो जोग्राफिकली इंडस का ओरिजिन क्या है? जोग्राफिकली इंडस का ओरिजिन हमारे एक्सटेंशन ऑफ ट्रांस हिमालयाज जो इंडिया से बाहर निकलकर तिब्बत और चाइना रीजन में आज के टाइम पर है, दैट इज कैलाश रेंज। कैलाश रेंज इज अ ट्रांस हिमालयन बेल्ट और यहां से इंडस रिवर का ओरिजिन होता है। इस रिवर का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ होता है, और जब ये हमारे इंडिया में एंटर करती है तो हमारे लद्दाख और झांसकर से बीच से होते हुए जाती है, और उसके बाद ये साउथ वेस्ट की तरफ टर्न होती है, एंड आफ्टर क्रॉसिंग द इंडियन कश्मीर इट एंटर्स इन आजाद एंड आजाद कश्मीर एंड इन पाकिस्तान। Okay, now after Pakistan it discharged its water in Arabian Sea. During this course of journey, this Indus River meets with multiple Himalayan origin river within the Indian territory, और उनके कुछ नाम आपके सामने हैं, जैसे कि ये देखिए गिलगिट, गरतांग, द्रास, शिगेर, हुंजा। ये नाम आप सिर्फ याद रखिएगा, इससे आपको समझ में आएगा। ठीक है, हुंजा तो ये इंडियन टेरिटरी के अंदर और पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के उस तरफ से जो आने वाली रिवर इंडियन टेरिटरी में आकर मिलती हैं इंडस के साथ, वो ये रिवर है। अब इसी के नीचे मैंने आपको मेंशन किया है मेजर रिवर सिस्टम, ट्रिब्यूटरी रिवर सिस्टम, दैट आर झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज रिवर। ये पांचों नदियां इंडस की प्रमुख ट्रिब्यूटरीज हैं, और इन सभी का संगम इंडस रिवर से पाकिस्तान में होता है, क्योंकि इंडस अपने आप में मोस्टली पाकिस्तान में बहती है। अब इसके बाद हमारे पास इंडस का जो बेसिक ओरिजिन मैंने आपको बताया, दैट इज इट राइजेस फ्रॉम द कैलाश रेंज। ओके, और इसकी जो टोटल लंबाई है रिवर की वो है 710 किलोमीटर्स। ऑलराइट, अब इसका पूरा का पूरा जो ओरिजिन रीजन है, जिसकी जो सी लेवल से हाइट है, दैट इज अबाउट 4000 मीटर्स हाइट फ्रॉम द सी लेवल, विच इज एब्सोल्युटली वेरी वेरी हाई इन टर्म्स ऑफ एलिवेशन। Okay, now I will make a kind of diagram, try to understand and locate with me। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं क्या होता है यहां पर। ये देखिए, दिस इज इंडिया, ये इंडिया है, आपके सामने दिखाई दे रहा है। और इस इंडिया में मैं ब्लू कलर से आप बनाऊंगा, थोड़ा सा आप बेयर कीजिएगा, समझने की कोशिश करना। इसे ब्लैक कलर से बना देता हूं। ये जो हमारे पास है ये है लद्दाख रेंज, थोड़ा थिक करके बनाएंगे, और ये है हमारे पास झांसकर रेंज। ओके,
अब ये जो ब्लैक कलर आप देख रहे हैं ये हमारे पास कैलाश रेंज जो चाइना में है, ये झांसकर और ये लद्दाख। ओके ना, इनके बीच में से हमारे यहाँ की जो इंडस है वो ऐसे चल रही है। मैं मोटा करके बना देता हूं थोड़ा सा। इस तरह से ये रिवर एंटर करती है इंडिया में और इस तरह से पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। सो दिस इज इंडस और ये पाकिस्तान से होते हुए जाकर किससे मिलती है? अरेबियन सी से। ओके, दिस इज कॉल्ड इंडस। ये आपको याद रखना है। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट रिवर। नेक्स्ट रिवर इज आवर झेलम रिवर। देखिए, झेलम रिवर का जो ओरिजिन है वो वेरीनाग से है। वेरीनाग जम्मू कश्मीर प्रोविंस में ही एक जगह है, वहां से इस रिवर का ओरिजिन होता है और ये बुलर लेक के ऊपर एरिया से होते हुए नीचे की तरफ बहती है। जम्मू कश्मीर में वेरीनाग से निकलने वाली ये रिवर जो कि झेलम कहलाती है, इसकी एक बहुत प्रमुख ट्रिब्यूटरी है जिसे हम कहते हैं कृष्ण गंगा। कृष्ण गंगा झेलम रिवर को सी सर्कल में आकर ज्वाइन करती है, क्योंकि जब ये रिवर सी सर्कल में आकर ज्वाइन करती है तो इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान के आजाद कश्मीर में एंटर होता है। जब ये पाकिस्तान के आजाद कश्मीर में एंटर होती है तो आजाद कश्मीर के इलाके में इस रिवर को नीलम नाम से पुकारा जाता है और ये नीलम ही किशन गंगा बनकर हमारे झेलम रिवर में आकर मिलती है। तो झेलम रिवर का जो बेसिकली ओरिजिन है वो वेरीनाग है, यहां पर आपके सामने मेंशन्ड है और झेलम के टोटल लंबाई 724 किलोमीटर के लगभग है। ठीक है, अब बेसिकली ये पाकिस्तान में जाकर ये झेलम रिवर चेनाब रिवर को ज्वाइन करती है और चेनाब रिवर एक ऐसी रिवर है जो इंडिया से ही राइज करती है और पाकिस्तान में एंटर करती है और पाकिस्तान में जाकर ये झेलम चेनाब को ज्वाइन करती है। मतलब चेनाब का ये ट्रिब्यूटरी है और चेनाब रिवर झेलम की मतलब अपने डिस्चार्ज पॉइंट है। और ये पाकिस्तान के कौन से इलाके में ऐड होती है? त्रिमू डिस्ट्रिक्ट, त्रिमू रीजन है पाकिस्तान का, वहां जाकर इस रिवर का इसका ऐड होता है। ठीक है, अब फाइनली जो झेलम रिवर है, झेलम रिवर हमारे बुलर लेक के ऊपर से आती है, वो चीज मैंने आपको यहाँ पे मेंशन की है। ठीक है, एंड ये हमारे बारामुल्ला एरिया से होते हुए पाकिस्तान में एंटर कर जाती है एज आई सेड। अब इसका थोड़ा सा डायग्राम हम समझ लेते हैं कि ये रिवर कैसे चलती होंगी। ये रिवर हमारे इंडिया में, कोशिश करता हूं मैं थोड़ा सा इसको स्पॉटी कर सकूं सो दैट आप लोग अच्छे से देख पाए। ओके, सो रिवर को मैं थोड़ा सा ऐसे बनाऊंगा। ये रहा झेलम। ओके, ये झेलम है जो पाकिस्तान में एंटर हो रही है और इससे मिलने वाली ये रिवर है किशन गंगा। ओके, दिस इज कृष्ण गंगा, झेलम और किशन गंगा। और इसका जो एडिशन है वो कौन से रिवर्स के साथ है? चेनाब रिवर। जो चेनाब रिवर है वो ऐसे चलती है, पाकिस्तान में एंटर होती है लाइक दिस। दिस इज योर चेनाब रिवर। चेनाब की जानकारी आने वाली स्लाइड में है। सो मैंने अभी आपको जस्ट चेनाब बना के दिया क्योंकि झेलम को आपको वहां पर डिस्चार्ज दिखाना है। आप अपने एटलस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं while viewing this video. Okay, so now let's go to the next river, that is चेनाब रिवर। देखिए, चेनाब रिवर हमारे इंडिया में हिमाचल प्रदेश से राइज होती है, वो भी हमारे पीर पंजाल के खत्म होने के बाद धौलाधार रेंज जब हिमाचल में शुरू होते हैं वहां से इस नदी का ओरिजिन है। यहां से इस नदी की ओरिजिन के बाद ये नदी जम्मू कश्मीर में एंटर करती है हिमाचल से बहते हुए और जम्मू कश्मीर में एंटर करने के बाद अगेन पाकिस्तान की तरफ आकर पाकिस्तान के अंदर एंटर होती है। यहां पर मैंने पहले ही बता दिया कि झेलम नदी इसका हिस्सा बनती है। ओके, तो जो झेलम है वो बारालाचा पास, जो इंपॉर्टेंट हिमाचल का पास है,
बारालाचा पास के पास से एंटर होती है और हमारे लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के एरिया से निकलती है। और इसका बेसिकली ये जो झील आपकी चेनाब रिवर है, चेनाब रिवर का जो फॉर्मेशन है वो बेसिकली चंद्रा रिवर और भागा रिवर से है। दोनों जब मिलती हैं चंद्रभागा रिवर बनाती हैं और आगे चलकर ये चेनाब का रूप लेती है और सीधा जाकर हमारे जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान चली जाती है। और ये चेनाब रिवर का बेसिकली सतलुज के साथ इसका कॉन्फ्लुएंस है, जहां पर जिस लोकेशन को हम पंचनाद कहते हैं। ओके, पंचनाद वो आपको याद रखने वाला नाम है। पंचनाद में यहां पर आकर ये लोग मिलती हैं, मतलब झेलम और इसके सहायक नदियां और भी हैं वो आकर यहां पर मिलती हैं। तो जो हमारे पास ये चेनाब रिवर है, इसकी जो टोटल लंबाई है वो 974 किलोमीटर है। अगेन मैं आपको यहां पर कुछ बता देना चाहता हूं या दिखा देना चाहता हूं, वो आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए अभी हम इसकी वीडियो इसका एक डायग्राम बना के देख लेते हैं। ये हिमाचल है, हिमाचल के इस एरिया से ये उल्टा घूमती है और जम्मू कश्मीर से होते हुए फिर ये पाकिस्तान एंटर होती है, जहां पर ये रावी नदी को यानी अपने इंडस नदी को जाकर कनेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कर नहीं पाती, ऊपर से आकर झेलम इसमें मिलती है। ओके, तो ये जो घूमी हुई नदी है दिस इज कॉल्ड चेनाब। ओके, ये जो घूमी हुई रिवर है, मैं थोड़ा सा ज्यादा मार्किंग कर दे रहा हूं, ये दिस रिवर इज कॉल्ड Chenab and don't add it with the Indus River. Okay, so now let's move to the next, that is रावी रिवर। देखिए रावी रिवर का जो ओरिजिन है वो रोहतांग पास से लगभग 21 किलोमीटर 21 किलोमीटर दूर धौलाधार रेंज हिमाचल प्रदेश से है और ये रावी सीधा नीचे उतरकर पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर से होते हुए पाकिस्तान में एंटर होती है और चेनाब रिवर को कनेक्ट करती है। डायग्राम में आप देख लेंगे वैसे भी। तो इसका जो बेसिक ओरिजिन मैंने आपको दे दिया, कुल्लू हिल्स, जो कि एक धौलाधार रेंज का पार्ट है और ये नियर बाय रोहतांग पास से होती है। दूसरी चीज, ये चेनाब में जाकर डिस्चार्ज होती है और इस नदी की टोटल लंबाई है 725 किलोमीटर। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारे पास रिवर है वो है ब्यास। ब्यास नदी को भी मैं आपको एक साथ यहाँ पे बना दूंगा। ब्यास नदी का जो ओरिजिन है वो अगेन एग्जैक्टली रोहतांग पास धौलाधार रेंज हिमाचल से है और ब्यास नदी एक्चुअली हमारे साउथ वेस्ट की तरफ एंटर करती है और पंजाब में आकर सतलुज रिवर से मिल जाती है। ये एक ऐसी रिवर है जो इंडिया में निकलती है, इंडिया में ही डिस्चार्ज हो जाती है सतलुज रिवर में। ओके, और इस रिवर का जो टोटल लंबाई है वो 470 किलोमीटर के लगभग है, 470 किलोमीटर। ओके, ना मैं अब इनका एक साथ ही डायग्राम आपको बना दूंगा, आप लोग एक साथ देख लीजिएगा। इसके बाद जो हमारे पास रिवर है दैट इज सतलुज रिवर। सतलुज रिवर इंडिया से राइज नहीं करती। सतलुज रिवर का जो ओरिजिन है वो हमारे उत्तराखंड से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, अगर आप तिब्बत की तरफ जाएं तो वहां पर मानसरोवर के पास एक लेक राकाज है जिसे असली में राक्षस ताल कहा जाता है। अपनी एटलस में देखना जो मैंने डायरेक्शन बताई, इस राक्षस ताल से सतलुज रिवर का ओरिजिन होता है और ये सीधा आकर हिमाचल में एंटर होती है। हिमाचल में एंटर होने के टाइम पर ये जिस पास से के थ्रू आती है दैट पास इज कॉल्ड सिपकीला पास। सिपकीला पास के वहां से एंटर होती है और ये सीधा नीचे उतरती है हिमाचल से पंजाब की तरफ। पंजाब में उतरने के बाद ब्यास नदी इसको ज्वाइन करती है एंड आफ्टर पंजाब इट एंटर इन पाकिस्तान। फाइनली द चेनाब जॉइंस द सतलुज एंड आफ्टर चेनाब जॉइंस द सतलुज दिस सतलुज रिवर जॉइंस इंडस। ठीक है, तो ये सारा जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको एक ही मैप में बनाकर दे दूंगा। ठीक है, जैसा कि सतलुज राइजेस फ्रॉम द नियर बाय मानसरोवर लेक राकास। ठीक है, नेक्स्ट
इट रिसीव द कलेक्टिव ड्रेनेज ऑफ रावी, चिनाब, सबका, इन सभी रिवर्स का पानी इसमें जाता है एंड दैट प्लेस इज कॉल्ड मिठानकोट, याद रखिएगा, पाकिस्तान में। इसके अलावा इस रिवर की टोटल लंबाई है 1450 किलोमीटर। ओके, तो अब समझते हैं कि ये पूरा ड्रेनेज सिस्टम मैं आपको बना के दे रहा हूं। अब लास्ट ऑफ द वीडियो है, पूरा ड्रेनेज सिस्टम को समझ लीजिए और आपका काम इस वीडियो में पूरा हो जाता है। तो चलिए, ये है हमारे पास इंडिया, और ये रहा गुजरात। ओके, थोड़ा सा डबल लाइन कर देता हूं सो दैट यू कैन विजुअलाइज इट। ये रहा पाकिस्तान। अब देखते हैं सभी रिवर को हम दोबारा बनाते हैं। जैसे ये पहली रिवर है, ये हमारी इंडस है और ये इंडस जाकर हमारे सीधा डिस्चार्ज हो रही है कहां पर, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी में। अब ये दूसरी जो रिवर है, ये है हमारे पास लेक राका और ये है हमारे पास लेक मानसरोवर। ठीक है, यहां से रिवर ओरिजिन होती है, हिमाचल में एंटर होती है और पंजाब से होते हुए सीधा जाकर हमारे इंडस रिवर से मिल जाती है। ये रिवर है आपकी सतलुज। ओके, ये सतलुज है। अब सतलुज में आकर ब्यास मिलती है पंजाब में, दिस इज ब्यास। ये है रावी। ठीक है, और ये है चिनाब, जिसमें रावी आके मिलती है। ऑलराइट, और ये रही हमारे पास झेलम। ओके, तो ये हमारे पास पूरा ड्रेनेज सिस्टम है और इनके मैं नाम अभी यहां पे लिख देता हूं। दिस वन इज इंडस, दिस वन इज झेलम, जे लिखा मैंने, जे। ये मैंने जो लिखा है दिस इज चिनाब, सी। चिनाब, CHE लिखा मैंने। ओके, इसके नीचे वाले रिवर को मैंने लिखा आर, ये वाली रिवर को मैंने बी, क्योंकि ये ब्यास, एंड दिस इज कॉल्ड सतलुज। और ये रहा राका और ये रहा मानसरोवर। ये हमारी नॉर्दर्न हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है दोस्तों। इनको अच्छे से एक बार रिवाइज कीजिए, आपको किसी भी एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए, फैक्चुअल पार्ट के लिए आसानी होगी। इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को समाप्त करेंगे। होप आप लोग इस वीडियो से कुछ सीखेंगे। ठीक है, और आप लोग इस पे कुछ जवाब भी दे सकते हैं। क्लियर? तो आप लोग इस पे एक बार स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए। भद्रा IAS अकेडमी में आपका दोबारा से स्वागत है और वी विल कम विद अनदर वीडियो लेटर। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।